मोरिंगा के जरिए 27 बाई 40 के एक कमरे से सालाना 12 से 14 लाख रुपए कमाते हैं। 27 बाई 40 जैसा मैं आपने बताया, उसके अंदर ही पूरा यूनिट बसा के रखा है अमरजीत भाई ने। और इधर पैकिंग का एरिया है। यहाँ पर गृहिणी जो है पैकिंग की पूरी जिम्मेदारी भाभी जी संभाल रही हैं। इस मशीन में यहाँ से पाउडर डाल देंगे जी, अच्छा, और बस इस मशीन को चला देंगे। ये देखिए, लो भाई टैबलेट निकलनी शुरू। ये कितने ग्राम का डब्बा है? 150 ग्राम का डब्बा रहेगा जी। तो ये कितने बाई कितने पर आपने इसकी ये खेती की हमने है? 4 बाई 4 पे लगा रखा है जी। और इसमें इतने केचुए हैं जी, आप बारिश के अंदर तो बाहर निकल आते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। ये 1 एकड़ का हम 15-16 दिन में काट के यहाँ पे डाल देते हैं। हाँ। और फिर दोबारा 1 महीने बाद फिर वो कटिंग के लायक हो जाए फिर डाल देते हैं। इसी तरह चलता रहता है। जय गौ माता। आज भिवानी जिले के ईशरवाल में हूं और यहाँ अमरजीत सिंह भाई साहब से मिलने के लिए आया हूं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो वैल्यू एडिशन करते हैं। और वैल्यू एडिशन ऐसा कि मोरिंगा के साथ मोरिंगा की टैबलेट, मोरिंगा के पाउडर, ऐसी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, जिससे गांव में उनका इतना बड़ा घर है और एक शानदार कार है और बहुत अच्छा मॉडल खेती बाड़ी से वो मोरिंगा के जरिए 27 बाई 40 के एक कमरे से सालाना 12 से 14 लाख रुपए कमाते हैं। यानी पर मंथ 1 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के। उनका ये पूरा मॉडल आपको मैं दिखाऊंगा, कैसे 27 बाई 40 के अंदर वो मोरिंगा के पाउडर को बनाते हैं, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे उसे टैबलेट भी बनाते हैं, और उसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं और कौन लोग खरीदते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलेंगे 27 बाई 40 के उस कमरे के अंदर। तो दोस्तों, हम 27 बाई 40 के उस कमरे में आ चुके हैं। देखिए ये कितना बड़ा सा एक हॉल सा नुमा है, और यहाँ पर आप देखिए ये मोरिंगा जिसकी मैंने आपको बात की थी, ये मोरिंगा लटका हुआ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मार्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मतलब कब से ख्याल आया कि आप मोरिंगा पर इस तरीके से काम करेंगे कि मोरिंगा की प्रोसेसिंग करेंगे, उसके टैबलेट बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, और ये सब जुगाड़ किसने बताया आपको? देखिए जी, मैंने 2019 से खेती स्टार्ट की थी जी। उससे पहले मैं खेती नहीं करता था। खेती की मैंने ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की। उसके साथ में मैंने अच्छी इनकम के लिए भी यूट्यूब वगैरह से, गूगल पे सर्च किया कि किस में हम अच्छा कमा सकते हैं। परंपरागत खेती में तो कोई फायदा नहीं था। तो उसके अनुसार ये फिर मेरे को एक निकल के आया कि मोरिंगा का काम करना चाहिए मैं। अच्छा, फिर ये मैंने मोरिंगा लगाया जी, 1 एकड़ से स्टार्ट किया। देखिए यूट्यूब और गूगल, अगर ज्ञान अच्छे से लिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए अमरजीत भाई की तरह, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर में, अपने गांव में बैठकर। और तो फिर ये काम शुरू किया तो क्या क्या चैलेंजेस आए शुरुआत में, फिर शुरुआत कैसे में आप बिकने सफल की हुए? इसमें समस्या आई जी, बिकने की। अच्छा। हाँ, ये शुरू में 1 साल तो 1 रुपए का भी नहीं बेचा मैंने। हाँ। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बिकता बिकता मेरा 1 एकड़ का 5-6 लाख रुपए का मोरिंगा निकल जाता है जी। अच्छा, हाँ। तो ये शुरुआत में आपको कैसे लगा? शुरुआत उसको में टांगना कैसे है? शुरुआत में मैंने ये इसी रूम से स्टार्ट किया था। मेरे पास 100-200 पेड़ लगा के मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। फिर हम इसी के ऊपर पंखा चला देते थे, यहाँ पे मोरिंगा लगा देते थे। हाँ। ये पत्ते 1 दिन में सूख जाते हैं। मतलब पंखा लगा के आप इसको सुखाते हैं? हाँ, छाँव में सुखाते हैं इसको। हाँ। तो ये हरा का हरा रहता है, आपके सामने है बिल्कुल। ये सूखा हुआ है, बिल्कुल हरा है। हाँ। और इसको झटका लेते हैं, पत्ते पत्ते टहनियाँ जो आती हैं उनको अलग से साफ करके हाँ। फिर इनको पीस के पाउडर बना के बेचते थे जी। अच्छा। तो हम 2 साल तक पाउडर बेचते रहे। उसके बाद में लोगों की मांग आने लगी कि भी पाउडर थोड़ा खाया नहीं जाता, आसान नहीं लगता पाउडर हर एक आदमी से खाने का। तो ये टैबलेट बनाओ या फिर कैप्सूल बनाओ, ऐसी डिमांड मेरे कस्टमरों की आने लगी। तो उसके आधार पर फिर हमने टैबलेट बनानी शुरू कर दी जी। तो वो टैबलेट कैसे बन रही है वो भी आपको दिखाएंगे, पाउडर कैसे बन रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, आगे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि कितने एकड़ में आप मोरिंगा का उत्पादन करते हैं, पेड़ कितने में लगे हुए हैं आपके, और कितनी बार आप उसकी कटन लेते हैं? ये देखो, 1-4 एकड़ का हमारा खेत है, उसकी तो बाउंड्री पे लगा हुआ है। और 1.5 एकड़ में अकेला मोरिंगा है, जिसमें 4 पौधे हैं, 4 बाई 4 फीट के हिसाब से लगा रखा है जी। लगभग ये हमारा 6 लाख रुपए का सालाना बिक जाता है। अच्छा, तो कितना उत्पादन होता है? जैसे पत्तों का उत्पादन होता है इसमें, लगभग 4 कटिंग होती है, तो हर कटिंग में 2-1 क्विंटल की सूखे पत्ते की एवरेज आती है जी। हाँ। तो ये 6 से 8 क्विंटल तक पाउडर हो जाता है जी। 6 से 8 कुंटल तक का पैकेज हो जाता है। हाँ जी। तो जब पत्तियां यहाँ पर आप टहनियाँ सुखाने लगते हैं तो कैसे सूखता है? ये पंखे की हवा से सूखता है? ये पंखे की हवा से ही सूख जाता है जी। हवा अगर मतलब मौसम में अगर नमी नहीं रही ना, हाँ। तो हम इसमें सिर्फ पंखा चलाते हैं, नहीं तो इसमें रूम हीटर चला देते हैं जी।
अच्छा, क्यों ये सनलाइट में नहीं सूख सकता? सनलाइट में फिर ये सफेद हो जाएगा जी, हरा नहीं रहेगा पत्ता इसका। अच्छा, और हरा मतलब अच्छा दिखने के लिए हरा हाँ, जरूरी अच्छा है। दिखना भी जरूरी है। पोषक तत्व भी रहने पोषक चाहिए। तत्व भी इसके बरकरार रहेंगे। हाँ। धूप से पोषक तत्व उड़ जाते हैं जी हम्म। पत्तों पे। धूप से पोषक तत्व उड़ जाते हैं हमारे। तो ये सब मैंने थोड़ा ग्रेडिंग सा दिख रहा है इसमें, यहाँ टहनियाँ ज्यादा है यहाँ पर। हाँ हाँ, तो ये जैसे सूखते ही जैसे टहनियाँ साथ में टूट जाती हैं इनकी, हाँ। सूखने के बाद हाँ। तो इनको साफ करके पत्ते के उधर करते रहते हैं जी। पत्ते इधर करते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये कितने दिन का ये प्रोडक्शन है ये वाला? ये इसी महीने की है जी। इसी महीने का है। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों देखिए ये एक 27 बाई 40 जैसा मैं आपने बताया, उसके अंदर ही पूरा यूनिट बसा के रखा है अमरजीत भाई ने। और इधर पैकिंग का एरिया है। यहाँ पर गृहिणी जो है पैकिंग की पूरी जिम्मेदारी भाभी जी संभाल रही हैं। और ये यहाँ पर ये मोरिंगा नहीं, कुछ और दिख रहा है भाई साहब। ये हर्बल चाय है जी हमारी। हर्बल चाय है। हाँ जी। हर्बल चाय कैसे बनती है? ये हर्बल चाय हम 8 जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाते हैं, जिसमें श्रीलंकन दालचीनी है, अर्जुन छाल है, सौंठ है, सौंफ, तुलसी, पुदीना, ग्रीन टी है जी। अच्छा। हाँ। तो ये किस काम आता है? ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए एक बहुत ही अच्छी चाय है जी। हाँ। गारंटीड है कि हमारे पास लगभग 6000 सर्टिफाइड कस्टमर हैं इस चाय के लिए। अच्छा। हाँ। तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है या कंट्रोल रहता है? तो खत्म हो जाता है जी, बिल्कुल खत्म हो नॉर्मल जाता हो है। जाता है आदमी का 1 महीने में ही। एक महीने में ही? हाँ, ये हमारी 150 ग्राम की पैकिंग है जी। 150 ग्राम की पैकिंग है ये? हाँ जी। अच्छा, 150 ग्राम की पैकिंग कितने में जाती है भाई साहब ये ये? 300 रुपये में जाती है जी। कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा रहता है 50 रुपये, हम्म। और 300 की पैकेट रहती है। क्या बात है, घर के अंदर एक छोटी सी यूनिट और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। और ये यहाँ पर आपने टैबलेट आपने दिखा दी है। हाँ जी, टैबलेट है। ये मोरिंगा की टैबलेट हाँ, है। ये आपको पैक करके दिखाएंगे। अभी अंदर देखेंगे कैसे टैबलेट निकल रही है। और ये कितने ग्राम का डब्बा है? 150 ग्राम का डब्बा रहेगा जी। अच्छा, तो ये मोरिंगा का ये कितने में बिकता है भाई साहब? ये 400 रुपये की डब्बी रहती है। और कुरियर चार्जेस? 50 रुपये। 50 रुपए कुरियर चार्जेस। कमाल है। ये देखिए, अभी और डालना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक मॉडल किया है। तो अब कैसे आप इसकी पाउडर और ये बनाते हैं जरा समझाइए ना। चलिए चलिए भाई, देखिए पूरा समझ लीजिए, एक ही वीडियो में आप मोरिंगा का उत्पादन और सब कुछ समझ जाएंगे। खेती वाला हिस्सा आपको आखिर में वहाँ दिखाएंगे। पे पत्ते सुखाने के बाद उस पत्तों को इस मशीन में पीसा जाता है जी। अच्छा। हाँ, पीसने के बाद ये ऐसा ऐसा पाउडर आएगा। अच्छा। बिल्कुल फाइन आएगा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और इसी पाउडर को अगर हमें टैबलेट बनानी है हाँ। तो इसी में गोंद कतीरा डाल दिया जाएगा। 1 किलो पाउडर में 20 ग्राम भिगो करके। हम्म। भिगोने के बाद उसको वापिस सुखाया जाएगा। सुखाने का ये आप हम दिखाते हैं हाँ, आपको। सुखाइए देखा। सुखाने का भी एक बहुत जोरदार जुगाड़ है, एकदम देसी अंदाज में। देसी अपने घर पे बनी थी, बहुत महंगी महंगी मशीनें थी। लाखों रुपए बचा लिए आपने इस जुगाड़ से। हाँ जी। क्या है ये जुगाड़? इसमें ये क्या होता हमने है? देखो जी, ये रैक से बना दिया। इसमें स्टेनलेस स्टील की जालियां लगा दी। हाँ। नीचे रूम हीटर लगा दिया, उससे गर्म हवा इसके अंदर आती है। अच्छा। तो ये पाउडर सूख के ऐसे हो जाता है जी। अच्छा, जब आप टैबलेट बनाते हैं तो एकदम ड्राई मॉइस्चर रहित करना पड़ता हाँ होगा। जी, ये बिल्कुल। हाँ, सूती कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर आपने ये कर दिया। हाँ जी। तो अमूमन अगर ऐसा ड्रायर लगाना पड़ता है तो कितना खर्चा आता है भाई साहब? ये कॉस्टली होते हैं, बहुत लाखों रुपए के होते हैं जी। ये कंपनियों के जो होते हैं 5-5 6-6 लाख रुपए का ड्रायर आराम से बनते होते हैं इतने हैं। आपने इसके अंदर एक हाँ, एक एग्जॉस्ट भी लगाया है। एग्जॉस्ट भी लगा रखा है। देखिए एग्जॉस्ट दिख रहा है ये ज्यादा मॉइस्चर होता है ना हवा में। हाँ, हाँ। बारिश का वगैरह मौसम हो अच्छा। तो फिर पूरी हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, तो इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन सब कुछ आपने ये कितने कितने में बना दिया आपने कुल मिला के? ये हमारा टोटल इसमें 12,000 रुपया खर्चा है। 12,000 में जो है 5-7 लाख का आपने जुगाड़ हाँ, कर ये लिया। हमारा काम चल गया जी। ठीक है, उसके बाद ये पाउडर बन गया। ऐसी स्थिति में आ जाता हाँ, ये ऐसी स्थिति में पाउडर बन गया। फिर आप इसमें कैसे ये बनाने के लिए क्या करते हैं, गोलियां बनाने के लिए? मैं बताता हूँ। तो देखिए ये टैबलेट बनाने की मशीन है। और ये भी भाई साहब ने पूरी मार्केट में रिसर्च करके ये मशीन ढूंढ निकाली। और ये इस मशीन में यहाँ से पाउडर डाल देंगे जी, अच्छा, वो बस इस मशीन को चला देंगे। ये देखिए, लो भाई टैबलेट निकलनी शुरू। टैबलेट और पाउडर दो अलग अलग क्यों भाई साहब? देखिए, कुछ लोगों को जो पाउडर है ना वो खाने में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाउडर को आसानी से खा नहीं पाते। तो ये हमारे जो पाउडर के कस्टमर थे ना, उन्हीं की डिमांड पे ही हमने टैबलेट बनाने स्टार्ट किया जी। पहले हम पाउडर ही बेचते थे। तो अब उसके बाद में लोगों ने कहा कि खाई नहीं जाती भाई साहब, रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन खाने में दिक्कत होती है, तो आप इसके कैप्सूल बनाओ या टैबलेट।
तो अगर कैप्सूल बनाते हैं तो उसमें पाउडर थोड़ा आता है जी। अच्छा। हाँ 100-150 mg का कैप्सूल होता है, हम्म। तो उसमें पूरी मात्रा हम खा ही नहीं पाएंगे। 3 से 5 ग्राम पाउडर खाना जरूरी है। अगर इतना हम खा नहीं पाएंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। तो फिर हमने टेबलेट बनाई थी। अच्छा। ये एक ही टेबलेट 750 mg की टेबलेट है। तो अगर ये 4 टेबलेट खा लेते हैं दिन में तो ये 3 ग्राम पाउडर हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो मोरिंगा के ये फायदे क्या हैं अमूमन आपको? ये एक वैसे तो फूड सप्लीमेंट है जी। अच्छा। कोई और हमारे पास ज्यादातर जो 99% कस्टमर ऐसे हैं जो भी जोड़ों के दर्द में सबसे ज्यादा लेते हैं इनको। बाकी शुगर वाले भी लेते हैं, अन्य भी कैल्शियम की कमी वाले भी लेते हैं, खिलाड़ी भी बहुत लेते हैं, लेकिन ज्यादा लेते हैं जोड़ों के दर्द वाले, घुटनों के दर्द वाले। उनके अच्छे रिजल्ट हैं जिसके। तो इसे सबको खाना चाहिए, किसी के लिए नुकसान भी कर सकता है, ऐसा ऐसा है? ये लो बीपी वालों को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, लो बीपी वालों डाउन को। करता है। हाँ। तो या फिर थोड़ी बहुत हम देख भी सकते हैं यूट्यूब वगैरह से, गूगल पे, किन किन को नहीं, तो ज्यादातर खा सकते हैं लोग। अच्छा। एक लो बीपी वाले को छोड़कर खा ही सकते हैं लगभग। अच्छा। तो आपने ये विचार जो है, एक कमरे के अंदर ही सब कुछ करते रहने का, लेबर भी इस्तेमाल नहीं करने का, घर की भाभी जी का, गृहिणी का इस्तेमाल करने का। वाली है वो सारा काम वही संभालती है यहाँ का। हाँ। मैं ऑर्डर लेता हूँ, फोन पे रहता हूँ सारा दिन, हाँ। क्योंकि कस्टमरों के फोन आते रहते हैं, कोई जानकारी लेने वालों के कॉल आते हैं, तो मेरे से तो वो फोन ही अटेंड होता है जी। अच्छा। बाकी काम हमारी घरवाली करती है। अच्छा। देखिए, आप भी अगर कोई इस तरह का व्यवसाय कुछ खड़ा करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, जैसा अमरजीत भाई ने यहाँ पर किया है। सब कुछ आप सोचिए, 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का यहाँ पर बचा लेते हैं और वो इनका प्रॉफिट हो जाता है। तो आपका ये ऑर्गेनिक का ये मोरिंगा का व्यवसाय ऑर्गेनिक कहलाएगा? आप क्या करते हैं? ऑर्गेनिक खेती कर 100% ऑर्गेनिक है जी। 6 साल से तो हमने जुताई भी नहीं की खेत की, हमारा तो जंगल की तरह खेत है और उसी में सब कुछ उगा रखा है जी। हाँ, अब तो केचुए भी इतनी मात्रा में, जहाँ भी आप हाथ रखोगे केचुए पर रहता जाएगा, इतने अच्छे केचुए हो जाते हैं खेत में। तो आप खेती कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं, क्या मिलाते हैं, जीवामृत मिलाते हैं? तो देखो जी, गोबर गैस सैलरी यूज करते थे पहले तो। अच्छा। अब हमने गोबर गैस सैलरी बंद करके वो जो आजकल एक बायो डाइजेस्टर आया हुआ है वो लगा रहे हैं। उससे पहले हम 4-5 हजार लीटर के टंकियों में हम जैव रसायन वगैरह बना रहे थे, उससे कर रहे हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया कि खेती कर लेना, प्रोडक्ट बना लेना, लेकिन उसका बेचना, कैसे आपने बेचने का जुगाड़ बैठाया? देखो जी, टाइम लगता है जी। हाँ, कैसे बैठाया आपने बेचने का जुगाड़? ये यूट्यूब पे हमने अपनी वीडियो डाली। हाँ। और उन लोगों को विश्वास हुआ, धीरे धीरे कस्टमर जुड़ते रहे जी, जिनको भी रिजल्ट आया उसने एक दूसरे को बताते रहे, तो हमारा फिलहाल बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है जी। अच्छा। हाँ। तो जैसी बात हमारी हुई थी, तो मैं एवरेज आप 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं? हाँ जी, आराम से कमा लेते हैं खेती खेती। हाँ, तो लेकिन आज के ज़माने में तो लोग MBA भी करके शहरों में भी इतनी तनख्वाह नहीं कमा पाते हैं। हाँ, ये तो है जी, घर के घर पे हैं। हाँ। पूरा दिन घर वालों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। हाँ। और अच्छा बिजनेस भी एक खेती वाला हम पवित्र बिजनेस मानते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन आप अगर कोई आपका जैसा ये चीज़ करना चाहे तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि कोई नुकसान न झेले या उसको एक मिसलीडिंग ना हो? बेचने का सोचना पड़ेगा। हाँ। अगर हम मोरिंगा को भी उगा करके हमें अगर किसी मंडी में या कंपनी को देंगे ना, तो कुछ नहीं बचेगा, वही 50-60 हजार रुपये में एकड़ का आएगा। और जबकि हमारा मोरिंगा 5-6 लाख रुपए एकड़ दे रहा है। तो हम अपना प्रोसेस करके अगर बेच नहीं पाए ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है जी खेती करने का। तो हम अपना टोटल अपना खेत का उत्पाद होता है वो ऐसे ही बेचते हैं। गेहूं होता है तो गेहूं का आटा बेचते हैं हमने कि गेहूं। अच्छा। हाँ। अब हमारा गेहूं खत्म हो चुका है। अच्छा। जितना बचा है, लेकिन हम कोई भी प्रोडक्ट अपना प्रोसेस के ही बगैर बेचते नहीं है जी। और आजकल किसान यही गलती करता है। हाँ जी, हमने अमरूद भी लगा रखा है तो अमरूद के पत्ते बेचते हैं। जो हमारे खेतों में दूब घास होती है वो किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, वो हमारे लिए एक अच्छा मॉडल है जी। तो दोस्तों, ये मोरिंगा का आप एक बहुत अच्छा वीडियो आपने देखा, समझा। मैं आपको इनके खेत पे भी ले चलूंगा और खेत पे आप पूरी जानकारी लेंगे। ये अभी क्या लगा, ये क्या लगा हुआ है अभी? गुआर है जी। ग्वार है। अच्छा, जो ग्वार गम बोलते हैं वही यही है? हाँ, ग्वार गम तो प्रोसेस होके होता है, गम तो इसमें से निकलेगा बाद में। हाँ, मतलब पहले तो सब्जी निकलती है। हाँ। फिर ग्वार जो है, ग्वार के दाने निकलते हैं, दाने से फिर वो छिलके का अलग प्रोडक्ट निकलता है, गम अलग निकलता है। तो अमरजीत भाई के हम
उस खेत में आ गए जहाँ पर ये मोरंगा का प्रोडक्शन करते हैं, यानी मोरंगा की खेती करते हैं। तो भाई साहब ये कितने एरिया में ये खेती है आपकी? ये 1.5 एकड़ में है जी यहाँ पे। 1.5 एकड़ में। और कितने प्लांट आपने बताए? 4000 प्लांट है जी। 4000 प्लांट। तो कौन सी वैरायटी आपके पास यहाँ पर मोरिंगा की? ओडीसी 3 है जी। ओडीसी 3 है। हाँ जी। तो ओडीसी 3 आपने चुना, ऐसा क्यों, क्या खास है इस वैरायटी में? ये कड़वी नहीं होती जी। कड़वी नहीं होती। हाँ, इसको आसानी से खा सकते हैं, इसकी खुशबू भी ठीक है, अच्छी है खुशबू। हाँ। और बहुत अच्छा, खाने में अच्छा है टेस्ट इसका। अच्छा, ये अभी कितना पुराना प्लांटेशन है? ये 2 साल का हो गया जी। 2 साल का प्लांटेशन है। हाँ जी। और एक बार लगाने पर कितनी बार ये आप इससे ये सब तो पत्ते निकाल सकते? ये लेते रहेंगे, हर साल 3-4 बार काटते रहेंगे इसको। हाँ, अगर इसमें से कुछ 1-2% प्लांट जल गए, वो नए लगते रहेंगे। पूरी तरह तो एकदम खत्म होना ही नहीं होता है। अच्छा, तो ये कितने बाय कितने पर आपने इसकी खेती की हमने है? 4x4 पे लगा रखा है जी। 4 बाई 4 लाइन पर। से लाइन की दूरी 4 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट 4 है। फीट। हाँ जी। ऐसा तो लग रहा है जैसे कि अभी लगाया है इसी सीजन में प्लांट, ऐसा लगा। पहले कटिंग की है जी, 1 महीने के बाद दोबारा इतना तो हो कटिंग गया कैसे करते हैं, कहाँ से कटिंग करते ये हैं? नीचे से काट लेते हैं पूरा जी। जड़ से? हाँ, पूरा एक आधा फुट छोड़ के हाँ। काट लेते हैं इसको। काटने के बाद ये 1 महीने में दोबारा इतना फिर हो जाता है। अच्छा, मिरेकल प्लांट इसीलिए कहते हैं शायद हाँ इसे। चमत्कारी प्लांट जो है मोरिंगा है भैया, हर प्रकार के रोग में इसके लाभ हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से इसके उत्पादों को ग्रहण करें। और इसमें फिर खरपतवार की कैसे निपटारा करते हैं? खरपतवार निपटाते नहीं है, आपके सामने राइस के अंदर है। हाँ, ये सारा खरपतवार इसके अंदर। जंगल की तरह है, इसी में तो बैक्टीरिया पैदा होंगे। हाँ। और इसमें इतने केचुए हैं जी, आप बारिश के अंदर तो बाहर निकल आते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो केचुए होंगे तो ये अपने आप ही ऑर्गेनिक हो जाएगा। ऑर्गेनिक हो जाएगा, सही बात है। तो ये पूरा प्लांट आपका 1.5 एकड़ का? हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत छोटा कमरा है आपका उस कमरे के मुकाबले। हाँ जी, ये 12 बाई 12 का ही है। 12 बाई 12 का कमरा। ओहो हो, यहाँ तो बहुत हीट है। इसमें हमने रूम हीटर लगा रखा है। रूम हीटर लगा रखा है? हाँ, रूम हीटर है और ऊपर फैन है। हाँ। 2 एग्जॉस्ट फैन है। हाँ, वो जरूरत के हिसाब से चलाते हैं जब एग्जॉस्ट फैन जरूरत के हिसाब से चलाते हैं। तो यहाँ कितना खेती का ये मोरिंगा लगा लेते हैं आप? कितने इलाके का? ये थोड़ा ही होता है जिसमें 10 किलो का पत्ते निकलेंगे सूखे। 10 किलो पत्ते निकलेंगे। तो 10 किलो इधर और बाकी का आपका घर वाले हिस्से में? दोनों जगह करते हैं। हाँ, कम जगह बची तो वहाँ, अब यहाँ पर बड़ा भी आप करने की कोशिश करें। ये 1 एकड़ का हम 15-16 दिन में काट के यहाँ पे डाल देते हैं। हाँ। और फिर दोबारा 1 महीने बाद फिर वो कटिंग के लायक हो जाए फिर डाल देते हैं। इसी तरह चलता रहता है। कितने दिन में ये ड्राई हो जाएगा? ये आज डाला है, कल सुबह तक 24 घंटे में देखिए मोरिंगा का प्रोसेस हो गया, एक तरीके से आधा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर बस फिर तो पाउडर ही बनाना है। काफी पाउडर बनाना है, फिर मार्केटिंग करनी है। फिर एक यूनिट अभी इनकी भाई साहब ने इधर बनाई है। ये थोड़ा बड़ा सा एरिया इन्होंने और यहाँ पर बना लिया है। ये देखिए, गांव में ही इतना नवाचार करने की आइडिया होना चाहिए, ही मेहनत होनी चाहिए। मेहनत है भैया, देखो कोई भी बटन दबा के नहीं होता है। ये कितने बाई कितने का बनाया आपने? ये 20 बाई 30 का। 20 बाई 30 का। ये भी मोरिंगा के लिए? इसी में भी हाँ, 1 यूनिट लगाएंगे जी। हाँ, देखिए अब ये खेत में ही लग जाएगा भाई। वो घर पे लगी थी यूनिट पहले वाली, अब ये खेत पे लग जाएगा।